तो लास्ट पार्ट में फिन ने उस ड्रिप जैकेट को पहन लिया था और गोजीटा कंफ्यूज हो गया था गोकू और वजीटा में। जिसके बाद जेनो सोच ही रहा होता है कि आखिर वो कैसे रोक सकता है उस ड्रिप फिन को। तभी वहाँ पे सेलेस्टियल्स आते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो। आज का एम है 250 लाइक्स का। और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो सेलेस्टियल जेनो से कहते हैं कि जेनो, हमें उस मॉर्टल को उस बीइंग के पास ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसे एकदम नामुमकिन है हमारे लिए भी इस मल्टीवर्स में ला पाना। जेनो कहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सेलेस्टियल्स पूछते हैं आखिर कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो जेनो बताता है कि वो जो जैकेट थी वो किसी और बीइंग ने पहन ली है। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो जेनो बताता है कि एक एंड्रॉयड मार्जिन था जिसने कि मॉर्टल्स के ऊपर काबू पा लिया था, जिसकी वजह से उन मॉर्टल का फ्यूचर कंफ्यूज नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने ड्रिप जैकेट पहनी वैसे ही उस एंड्रॉयड मार्जिन ने ड्रिप जैकेट के ऊपर पूरा अच्छे से काबू पा लिया और अब उस ड्रिप जैकेट की पूरी पावर्स उस एंड्रॉयड मार्जिन के पास में है। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। क्या तुम्हें पता भी है, अंदाजा भी है कि वो जैकेट कितनी खतरनाक हो सकती है हमारे पूरे एग्जिस्टेंस के लिए। और इसी के साथ हम जिस बीइंग को रोकना चाहते हैं अब हम उसे भी नहीं रोक पाएंगे। सब कुछ खत्म हो गया और ये सब हुआ है जेनो तुम्हारी केवल एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। जेनो कहता है क्या हम उस एंड्रॉयड मार्जिन से उस जैकेट को वापस से नहीं ले सकते हैं। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, वो इतना पावरफुल बन चुका है कि उसे हम भी नहीं रोक सकते हैं। तो तुम कैसे ही लोगे उससे जैकेट को। हाँ, अगर वो उस जैकेट की पावर्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब ना कर पाया तो वो खुद ही इरेज हो जाएगा, जिसके बाद हम उस जैकेट का इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि वो जैकेट स्पेशली मॉर्टल्स के लिए ही बनाई गई है। खैर, वहीं दूसरी तरफ बेलमॉट सोच रहा होता है कि आखिर ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसने। ये सब जितने भी केओस मच रहा है इस मल्टीवर्स में वो उसी की वजह से मच रहा है। तभी उसके सामने फिन आता है। फिन बेलमॉट से कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो हो सकता था कि मैं इस डिमेंशन में अच्छे से काबू ना पा पाता। लेकिन अब क्योंकि मैं इस डिमेंशन में कब्जा पा चुका हूँ तो फिर तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। बेलमॉट कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे इस मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर बनना है। क्या तुम इस चीज़ कर सकते हो। फिन कहता है हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल बना सकता हूँ तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक एंड्रॉयड मार्जिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, जिसके बाद तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि डिस्ट्रॉयर तो छोड़ो, तुम एंजल से भी जीत जाओगे। बेलमॉट कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। फिन कहता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे गुलाम रहोगे। बेलमॉट कहता है मतलब। फिन कहता है कुछ नहीं, मैं अभी एक एंड्रॉयड मार्जिन को लेके आता हूँ जो कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल पाएगा और वो तुम्हें इतना पावरफुल बना देगा फिर तुम्हें तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। और ऐसा बोल करके फिन वहाँ से चला जाता है। खैर, जेनो सेलेस्टियल से कहता है कि मैंने एक चीज़ गौर की थी, वो ये कि फिन जब उस बॉडी से निकला तो उसके अंदर से ज़्यादा एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी और उसके बोलने के बावजूद भी मैं इरेज नहीं हुआ था। लेकिन जब इस फ्यूजन ने ड्रिप जैकेट को पहना था तो इसके केवल बोलने के ही पावर से मेरा अटेंडेंट इरेज हो गया था। सेलेस्टियल्स कहते हैं ऐसा कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो भी मॉर्टल ना हो, और अगर वो एंड्रॉयड मार्जिन मॉर्टल नहीं है तो फिर काफ़ी आसानी से उसकी जैकेट को हम छीन सकते हैं क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है जैकेट पहनने का। और जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से हमें भी उस जैकेट की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि वो बीइंग मॉर्टल ना हो। तो जाओ और जा करके उससे वो जैकेट ले लो इससे पहले कि उसे इस बारे में पता चले, क्योंकि अगर उसने किसी और की बॉडी के ऊपर कब्जा पा लिया जो कि मॉर्टल हुआ तो फिर उसके पास उस ड्रिप जैकेट की पूरी पावर आ जाएगी। जिसके बाद जेनो चला जाता है फिन की खोज में और वो पहुंचता है यूनिवर्स 11 में। बेलमॉट जेनो के पास पहुंचता है और वो कहता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो जेनो बताता है कि क्या तुमने एक मार्जिन को देखा है जो कि एक जैकेट पहने हुए है। तो बेलमॉट सोचता है कि अगर मैंने इनको बता दिया उसके बारे में तो हो सकता है कि वो फिन मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर ना बनाए। इसीलिए बेलमॉट लॉर्ड जेनो से झूठ कहता है और वो कहता है कि नहीं लॉर्ड जेनो, मैंने तो ऐसा नहीं देखा एंड्रॉयड जो कि जैकेट पहना हो। क्यों, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है क्या।
तो जेनो बताता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है, लेकिन बस उसकी वो मुझे जैकेट चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें कहीं भी वो एंड्रॉयड मार्जिन दिखता है तो उससे वो जैकेट तुरंत ले लेना, और जो भी मेरे को वो जैकेट ला करके देगा उसके लिए मेरे पास एक खास इनाम है। ऐसा बोल करके जेनो वहाँ से चला आता है। बेलमोंट को लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉर्ड जेनो के सामने अच्छा बनने की, क्योंकि उसके वजह से ऑलरेडी काफ़ी सारी मुसीबतें आ चुकी हैं इस मल्टीवर्स में। खैर, बेलमोंट सोच ही रहा होता है कि आखिर वो उस एंड्रॉयड मार्जिन से, फिन से वो जैकेट को कैसे लेगा, कि तभी वहाँ पे फिन आता है एक दूसरे एंड्रॉयड मार्जिन के साथ में। बेलमोंट फिन से कहता है, तो तुम आखिर आ ही गए, अब जल्दी से मुझे ताकतवर बना दो। फिन कहता है, इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर जेनु तुम्हारे पास क्यों आया था। बेलमोंट कहता है, वो बस कुछ काम के लिए आए थे, उससे तुम्हें क्या ही मतलब होना चाहिए। फिन कहता है, तुम तो जानते ही हो मेरे से झूठ बोलने का अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेलमोंट कहता है कि लॉर्ड जेनो मेरे पास आए थे तुम्हारे बारे में पता करने के लिए, और उन्होंने काफ़ी अच्छा इनाम भी रखा है उस बीइंग के लिए जो भी तुम्हें ढूंढ के उनके पास ले जाएगा। फिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही चला जाता हूँ उनके पास, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो मुझे हरा पाएंगे। ऐसा बोल करके फिन वहां से गायब हो जाता है। फिन पहुंचता है सीधे जेनो के पास। अब क्या जेनो उस जैकेट को फिन से ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।